हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। इस गेस्ट पेपर में आपको केवल मैथ का ही गेस्ट पेपर दिया जाएगा, क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। रीजनिंग का और हिंदी का उसको आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसे आप खुद करेंगे। और रीजनिंग और हिंदी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आती है जितना कि मैथ। और मैथ में ही 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा हार्ड बनते हैं, बाकी सभी क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि गेस्ट पेपर पर आधारित है। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से चलेंगे और 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, पढ़िए भाई। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह विषम संख्या होगी। आपको बताना है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ दें या फिर घटा दें तो वह विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ऑप्शन दिया 0, 4, 2, 3। जल्दी से आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए भाई, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 0, 4, 2, उसके बाद 3। ठीक है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे किसी भी संख्या में जोड़ देने पर, किसी भी सम संख्या में जोड़ देने पर या घटा देने पर हमेशा विषम ही आएगी। अब उसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। कैसे होगा, चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 क्या है, सम संख्या। अब इसमें हम 3 जोड़ दें तो 4 3 क्या हो गया, 7। विषम संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। अब कोई भी सम संख्या हो ले लीजिए, मान लीजिए 10 ले रहे हैं। हमारा ऑप्शन जो 3 सही है, इसको हम अगर जोड़ दें तो 10 में 3 जोड़ें कितना हो गया, 13। देखिए, विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। अगर मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर 2 लें तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12, तो क्या होगी, सम संख्या। 4 लेंगे तो क्या होगी, सम संख्या। 0 भी लेंगे तो सम संख्या होगी। इसलिए, या फिर अगर हम घटाएं तब भी हमारा यही चीज होगा, 10 में से 3 के 7, ये विषम संख्या। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, यानी आंसर इसका 3 होगा। ये 3 ऐसी संख्या है जिसे किसी भी सम संख्या या फिर विषम संख्या जोड़ने में या घटाने पर हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, 19 नंबर। देखिए, इसमें कह रहा है निम्न में किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसमें कह रहा है कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। बताइए भाई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो 17/13, 17/19, 17/25, 17/27 सभी जितने ऑप्शन हैं, सभी का ऑप्शन में जो अंश है वो समान है, लेकिन हर क्रम बाय क्रम बदले गए हैं। तो देखिए कि सबसे पहले दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्रम के अनुसार लिखेंगे। पहले 13 है, फिर 19 है, फिर 25 है, फिर 27 है। मतलब कि पहले जो कम भाग किया गया वो संख्या बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर इसको हम सोल्यूशन करें तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट होगा, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। 0.8 है, 0.8 × 7 अपान में क्या है, अपान में है यहाँ पर 1.0 × 5.6। तो इसका डेसिमल हटाइए। देखिए, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ। 1 के बाद पॉइंट लगा के 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 7 और यहाँ पर 1 × क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 7 56, 7 से 7 काटेंगे, क्या बचेगा, 1। यानी आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर सम संख्या कहे तो जानते हो कि इसका औसत निकालने का तरीका जो है n+1 है, यानी 5 का 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। अगर यही विषम कहता तो क्या करते, केवल n अकेले लिखा जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है 9 और 16 का मध्य अनुपाती संख्या क्या है। मध्य अनुपाती 9 और 16 मध्य अनुपाती निकालने के लिए आप जानते हो कि 9 × 16 रोड में कर दीजिए। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और इसका क्या होगा, 4। तो 4 × 12। मध्य अनुपाती अनुपात निकालने के लिए इन दोनों का वर्गमूल निकालते हैं, यानी आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, यानी 15 नंबर। ठीक है, चलिए भाई,
कह रहा है एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी। 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर जाता है 3 मिनट्स में, यानी जो टाइम दिया है 3 मिनट दिया है। कितना दिया? 3 मिनट। अब उसके बाद जो दूरी कर रहा है तय वो कितना है? 1.2 किलोमीटर है। अब देखिए ये किलोमीटर में है या मिनट में है, तो इससे भी आप घंटा में बदलिए तो 3/60 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा? चाल पूछा है। क्या पूछा? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 1.2 है, समय 3/60 है। ठीक है, 3/60 है। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 1.2 इंटू 60 अपान क्या हो जाएगा? 3। 3 दूना 6, 20 दूना, इसको गुणा करिए, 12 दूनी 24, एक अंक के बाद पॉइंट, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिलों के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिलों के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसका सल्यूशन देखें, डायरेक्ट लिखिए 96 गुणे 4/16, 16 छक्का 96, 6 चौको 24 कलम लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। ठीक, क्या कर रहा है? यक्स का 5% प्लस 75 का 16% बराबर कितना है जी? बराबर है 16। तो हमसे पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए यक्स गुणे प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 16/100 बराबर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो आप काट सकते हो या फिर आप इसका एलसीएम 100 लिख दीजिए, 5x हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, इससे बढ़िया काट इन लो। 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 के नाम 4, 4 चौक 16, 5 से ये 20 बार जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? यक्स अपान 20 प्लस 4 3 12, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स बटा 20, ये घटाइए तो कितना बचेगा? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 चौक कितना होता है? 80, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा? 80। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए खर्च कर दिए, फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि बताइए। कोई आदमी है, वो 87 रुपए की घड़ी खरीदा, 10 रुपए लगाया, तो 87 10 कितना हो जाएगा? 97। ये उसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य। बेचा कितने का? 105 का। 105 का लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है लाभ या हानि याद कीजिए, लाभ प्रतिशत नहीं। 15 में से 8 गए, 15 में 7 गए, 8 बचेगा, बाकी 9 में से 9 गए 0। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 8 रुपए का। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। आप ट्राई करिए। प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि कटौती करनी पड़ेगी। एक बार ट्राई करिए, हम बता रहे हैं। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा जानते हो? साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन कितना दिया? 1500 गुणे दर दिया है 11%, समय दिया 2 वर्ष बटे क्या होता है? 100। ये कट गया, इसका गुणा करिए। 11 करना 11 दूनी 22, 5 110, 22 करना 22 1 23 10 33, 330 रुपये, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए। तो चलिए देखते हैं। यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए भाई, आंगन का जो परिमाप दिया वर्गाकार, वो भी कैसा कह रहा है?
एक वर्गाकार यानी वर्गाकार जो आंगन का परिमाप है, परिमाप वो कितना है जी 200 मीटर। हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए। भुजा कैसे निकलेगी? परिमाप का सूत्र आप जानते हो, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। परिमाप दिया है 200, बटे में आ जाएगा 4, इधर क्या बचेगा? भुजा। ठीक है, इसको काटेंगे 50 बार जाएगा, तो भुजा जो निकल कर आएगी वो कितना होगी? 50। ठीक है, अब क्षेत्रफल कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2500, 2500। यानी आपका कौन सा विकल्प आ रहा है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसके तिहाई से 35 अधिक है? ट्राई करिए। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। कह रहा वह कौन सी संख्या जिसका आधा उसके तिहाई से 35 अधिक है? तो मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, तो इसका आधा इसका 1/3 से 35 ज़्यादा है, ये इधर आएगा -x/3 बराबर 35। इन दोनों का एलसीएम 2 3 6 -35। 3 में 2 घटाइए, 1x/6 बराबर 35। 35 छक्का कितना होता है? 210। आपका किस में आ रहा है? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 7 की तरफ। 7, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, √36, √81, √49, √16/√9 इंटू √4 का मान निकालें। √36, 36 का वर्गमूल 6, 81 का 9, 49 का 7, 16 का 4, 9 का 3, 4 का 2। ठीक, बस इसको कटाई पिटाई करिए। 3 3 का 9, 2 3 6, 3 3 का 9 7 63, 63 गुणे 4 4 3 12, 4 6 24, 24 से 25, 252, 252 आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यार्थी रात्रि में 9:30 बजे सोने के लिए गया। प्रातः 4:15 पर जागा विद्यार्थी ने कितनी देर सोया? मतलब कोई विद्यार्थी 9:30 पे सोया और 4:15 4:15 पे उठ गया। सोचो, बताओ कि कितना देर विद्यार्थी सोया, कितना देर विद्यार्थी सोया? जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो 9:30 से 10:30, 11:30, 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो इतना कितना घंटा हुआ? 1 2 3 4 5 6 घंटे। ठीक है, 3 तक 6 घंटे हुए। अब 3 के बाद देखिए यहाँ पे 3:30 पे 6 घंटे हो गए। कितना घंटे? 6 घंटे। अब बचा इधर 30 मिनट और हो जाएगा तो 4 बज जाएंगे। 30 मिनट वो और 15 मिनट ये बढ़ रहा है, तो मतलब 45 मिनट ये बढ़ रहा है, तो 6 घंटे 45 मिनट। यही आपका उत्तर हो जाएगा। किस में आ रहा है जी? 6 घंटे 45 मिनट, 6 घंटे। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा 50 × 5 × 0.05, 0.05 का मान क्या होगा? इसको तो आप वैसे कर देंगे 5 5 25 5 125, 1 0 यहाँ पर है, 2 0 के बाद पॉइंट, 12.25। किस में आ रहा है? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल क्या होगा? ठीक है, संपूर्ण पृष्ठतल मतलब कि घन के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, और किनारा कितना दिया? 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर होगा। 6 × 5 5 × 25, 25 छक्का 150, 150 घन मीटर, 150 घन मीटर। अच्छा, ये है संपूर्ण पृष्ठ, तो वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर। किस में आ रहा है? आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो ऊपर क्या लिखेंगे? 425 2.5 किलोग्राम है, तो इसे अगर हम बदल दें ग्राम में, तो 1000 से गुणा कर दें तो बन जाएगा ग्राम में, इंटू 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100% से गुणा, तो यहाँ पर 425/25 इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, इंटू 100% है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3
5 पचम 25, 5 8 40, 5 पचम 25, 5 से काटेंगे ये 17 बार जाएगा। कितना हो गया? 17%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है ऑप्शन में? सबसे छोटी संख्या दिख रही है, अरे यार उल्टा सीधा बोले ग्राहक, कौन क्वेश्चन बोल देंगे, कौन क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करा? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? 4 मीटर है, इसे आप सेंटीमीटर बदलेंगे तो 400 सेंटीमीटर होगा प्लस, और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पहले दिया तो मतलब 425 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये सेंटीमीटर पहले से है तो किसमें आ रहा आपका? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे छोटी संख्या इसमें 4 अंकों की देखिए क्या दिख रहा है? 1032 और दिख रहा है 1024। तो 4 से भाग करिए, जो कट जाए वही उत्तर होगा। तो 4 से 1024 में भाग करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। यही आपका आंसर होगा 1024। बाकी के चक्कर में आप मत रहिए। ठीक, भाग करेंगे नहीं कटेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच गए। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है 16, 24, 34, उसके बाद क्या है? 46। क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भर जाएगा? 50, 60, उसके बाद क्या है? 56, फिर है 54। बताइए किसके स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं भाई। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है? 8 का। 4 में 4 के 0, 3 में 2 के, डिफरेंस 10 का। 6 में 4 के 2 और 4 में 3 के 1, 12 का। मतलब देखो अंतर जो है 2-2 बढ़ते हुए चला जा रहा है। इसके बाद किसका अंतर होगा? 14 का। तो यहाँ जो 46, इसमें अगर हम 14 जोड़ दें तो हमें संख्या पता चल जाएगी। 6 4 कितना हो गया? 10, 4 1 5 हासिल 1 6 60। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% आने के चांस बन सकते हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो मिलते हैं दूसरे गेस पेपर में, इनमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।